तो घड़ा भर के ले आया हूँ मैं, घड़ा भर के ले आया हूँ। और मम्मी यहाँ बना, मम्मी क्या कर रहे हो? चाय चाय बना रहे हो या दूध गर्म कर रहे हो? दूध गर्म कर रहे हो। अच्छा, मेरी चाय हो गई? अच्छा, तो मम्मी कर रही है दूध गर्म। नाश्ता कर लिया आपने? अब करोगे फिर? अच्छा ठीक। और रितु ड्यूटी पे जाने से पहले काम पे लगी हुई है, फटाफट करो फटाफट। और मैंने बना ली है अपने के लिए चाय। सुबह 5 बजे उठ गया था, ट्यूबवेल खोला और 3-4 बार ट्यूबवेल की तरफ भाग गया हूँ। तो अब चाय पी लेते हैं। हम मम्मी के रूम पे सोते हैं, इसलिए गद्दे यहाँ से ले जाते हैं तो इस तरीके से फेंके हुए हैं। बच्चों ने स्कूल को चले गए हैं, अब इनको मैं सही तरीके से लगाता हूँ। तो आसमान पूरे बादलों से भरा हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। रात में बारिश हुई थी थोड़ा बहुत, देख सकते हैं आप। दोस्तों जय देवभूमि उत्तराखंड में परवीन सिंह। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह के बजे हुए हैं 8, तो घर के काम हो रहे हैं अभी। रितु लगी हुई है, मम्मी भी लगी हुई है, मैं थोड़ा लगा हुआ था काम पे, मैं थोड़ा ब्लॉग बनाने आ गया हूँ अभी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग। यह है हमारा आम का पेड़, इसको लगाए हुए 30 साल लगभग हो गए हैं। तो इसमें पिछले 10 सालों से फल नहीं आया हुआ है। एक बार आया हुआ था, पता नहीं क्या हो गया, 10 साल हो गए हैं, 10-12 साल इसमें फल नहीं आया है। फल नहीं आया हुआ है इसमें, तो छाया अच्छी देता है ये। सुबह के बर्तन हुए हैं इतने, बहुत ज़्यादा बर्तन हुए हैं। तो आसमान में तो लगे हुए हैं बादल, लेकिन फिर भी गर्म बहुत हो रहा है। गर्मियों से ज़्यादा बरसातों में गर्म रहता है तराई इलाकों में, भाबरों में। तो उत्तराखंड की जो तराई इलाके हैं उन्हें भाबर बोलते हैं। तो और ज़्यादा गर्म होता है बरसातों में, नीचे से भी गर्मी उठती है और ऊपर से भी धूप आती है। तो जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है अभी। तो मम्मी ने दूध बांट दिया है, 1 किलो इधर रख रखा है और बाकी फ्रिज में रख रखा है सबके लिए। लोटे में चाय के लिए, उसमें सबके लिए दूध रख रखा है फ्रिज में। तो मम्मी बांट देती है सुबह सुबह दूध, किसको कितना पीना है, किसको कितना पीना है, कितना चाय में रखना है पूरे दिन भर के लिए चाय के लिए। और बाकी जो बचा था वो दही में, दही के लिए रख दिया है मट्ठा बनाने को। तो दोस्तों जो पहले किचन का काम कर लेते हैं, रूम की सफाई कर लेते हैं और दोनों रूमों की और किचन की सफाई कर लेते हैं। जो छोटे मोटे बर्तन हैं उन्हें धो लेते हैं, जो मैंने बर्तन आपको दिखाए। क्योंकि रितु को आराम देना पड़ता है, ऑफिस में उसका बहुत ज़्यादा काम रहता है, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ, बर्तन धो देता हूँ और रूमों की सफाई कर लेता हूँ। मैंने कर दिया है किचन साफ, किचन साफ कर दिया है मैंने। आधा घंटा लग गया किचन को साफ करते करते। और पंखा भी खोल दिया ऊपर, जो नमी होगी वो सूख जाएगी नीचे फर्श की। तो किचन एकदम क्लियर हो गया है। तो रितु की सब्जी पैक हो गई है लंच के लिए, रोटी भी बना रखी है और लंच में सब्जी भिंडी की रख रखी है। तो रितु को ड्यूटी में जाते जाते 4-5 साल हो गए हैं। तो बोलती है मुझे रोटी, अब मेरा मन नहीं करता दिन में खाने को, वो आपके हाथ का झोली और भात खाने का दिल करता है, चावल कढ़ी। तो मैंने कहा छुट्टी ले लेना एक दिन और मैं बना के खिलाऊंगा लंच में। तो कभी जब छुट्टी रहती है इनकी संडे के दिन, तो मैं कढ़ी चावल इनको बना के खिलाता हूँ। और तो ये बोलती है मुझे दिन में खाते नहीं है, आप कढ़ी चावल सुबह बना देना। तो मुझे टाइम नहीं रहता है सुबह कढ़ी चावल बनाने का, तो मैंने बोला कि छुट्टी लेना और मैं कढ़ी चावल खिलाऊंगा आपको दिन में। बाहर का मौसम हो गया है ख़राब, बारिश आने लग गई है एकदम। अभी तेज़ हो रही थी, अभी थोड़ा कम हो गई है बारिश। यहाँ कहीं नहीं है, वो तो है जा। कहाँ पर जल लेके फिर खेत खेती जा। तो जीतू का थोड़ा काम बढ़ गया है, तो वो जा रहे हैं खेत से छाता ओढ़ के। ये कौन सी छतरी मिल गई आपको? और कोई छतरी नहीं थी क्या? ये कौन सी छतरी है? कुदरती प्रकृति की छतरी। चलो ड्यूटी के लिए चलो, तैयार हो गए, तैयार हो जाओ, लेट हो गई आप।
चलो, बारिश लग गई है बाहर और तेज सी बारिश लग गई है। तो अब जाते हैं रूम में, रूम पकड़ के बैठते हैं। रितु जाने लग गई ऑफिस। बारिश बहुत तगड़ी आ रही है। तो रितु को लेकर आ गया हूँ मैं मेन रोड में। मेन रोड में आते ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो अभी इस टाइम पेट्रोल पंप से तेल भराते हैं। थोड़ा तेल भरा लेते हैं बाइक में। पेट्रोल पंप सामने है। आप जिस दिन आप लोग मुझे वायरल कर देंगे ब्लॉग में, अच्छा सब्सक्राइब कर देंगे, उसके बाद एक कार लूँगा। तो कार में बैठा, आप लोगों की आशीर्वाद से कार में बुलाऊँगा एक दिन तेल। तो सपोर्ट ज़रूर करना। तो रितु को छोड़ के आ गया हूँ मैं घर। तो अभी कुट्टी काटनी है और जानवरों को चारा देना है। अंदर गाय, तो अंदर गोट बांध दी है गाय। तो अभी चारा देते हैं और कुट्टी काटते हैं। और गांव में इतनी सुनसानी हो रही है बारिश के बाद। मैं दिखाता हूँ आपको। बारिश ख़त्म होते ही इतने सुनसान हो गए हैं लोग, पता नहीं अंदर घुस गए हैं गांव वाले या क्या हो गया है, बिस्तर में सो गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल सुनसान हो गया है गांव। एकदम मस्त बारिश हुई और पड़ोसी लोग सब मस्त से अंदर बैठे हुए होंगे। तो सुनसानी हो गई है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है गांव में अभी। तो अभी इस समय हो गया है 11 बज गया है। थोड़ी बहुत बारिश रुकी तो मैंने कुट्टी काट ली है जानवरों के लिए। तो थोड़ी देर बाद मैं गायों को चारा देता हूँ। और मैं भीग भी बहुत गया हूँ। चारा देने के बाद मैं अपने टी शर्ट चेंज कर लूँगा। तो अभी मैं जानवरों को चारा दे देता हूँ। गायों को डाल दिया मैंने चारा। गंगा भी खाने लग गई, राधा भी खाने लग गई है और कृष्णा भी खाने लग गया है। तो तीनों को मैंने चारा दे दिया है। तो इस समय मैं आ गया हूँ किचन में। मम्मी बोल रही है कि ऊपर भी तेरे चाय खा गयो, 10 बजे 11 बज गया, मतलब तेरी 10 बजे की चाय कहाँ चलेगी, अब तो 11 बज गया है। तो मम्मी के लिए फटाफट चाय बना लेते हैं और मम्मी को चाय देते हैं। तो मम्मी के लिए चाय रख दी है मैंने। डांट खाने से पहले मम्मी को चाय दे देता हूँ। तो मम्मी आ रही है धान के खेत से, धान के खेत से आ रही है। तो मम्मी को दे दी है मैंने चाय। मम्मी खेत से आ रहे थे अभी, मोला चूहे के बिल से धान का पानी निकल रहा था पूरा। तो चाय पी लेते हैं मम्मी के साथ बैठ के। मम्मी लेट हो गई ना आज की चाय, 11 बज गया। चलो पियो। तो शाम के बज गए हैं 4:30। ऋषभ और तनुष ट्यूशन गए हैं। अभी ऋषभ को लेके मैं ट्यूशन से सीधे गेम में ले जाता हूँ उसको। काला डूंगी गेम पे छोड़ के आता हूँ और फिर शाम को वहीं से आके रितु को भी लेके आऊँगा और ऋषभ को भी लेके आऊँगा। तो मौसम हो गया फिर से अच्छा। तो शाम के बजे हैं 4:30। तो ट्यूबवेल में आया हूँ मैं इस समय। ट्यूबवेल चला हुआ है, एकदम चला हुआ है। और ऋषभ और तनुज गया है ट्यूशन। वहीं से ऋषभ को लेके जाता हूँ गेम में, उसके गेम में छोड़ के आता हूँ। फिर थोड़ा बहुत मार्केट का काम है, मार्केट का काम करेंगे और शाम को ऋषभ को लेके आएंगे। वैसे ऋषभ की तनुज की मम्मी को भी लेके आएंगे। तो थोड़ा हाथ पैर धो लेते हैं। मस्त तरीके से पानी चला हुआ है। एक का तो हो गया है, उसका फ़ोन कॉल आ गया मुझे। अब दूसरे को बताता हूँ फ़ोन करके कि पानी लगा लो धानों में। देखता हूँ क्या कहता है, नहीं तो फिर ट्यूबवेल बंद कर देते हैं उसके बाद। तो दूसरे को मैंने कॉल किया था, वो भी लगा रहा है पानी। ट्यूबवेल कर देते हैं बंद, इसमें लगा देते हैं ताला। तो ऋषभ आ गए हैं ट्यूशन से। ऋषभ 4 बजे गए थे, तो नहीं सॉरी 3:30 बजे गए थे, 4:30 बजे आए। और तनुज गए हैं 4 बजे, तो वो 5 बजे आएंगे। तनुज अंदर ही है।
अकेला आ गया था भाग के वो। चले फिर हैं, तो ऋषभ को छोड़ के आते हैं उसको गेम ग्राउंड पे। तो ऋषभ जाने लग गया है ग्राउंड पे। ओके बाय। इन्हें खेलने देते हैं और हम मार्केट का काम कर लेते हैं थोड़ा। तो शाम के बजने वाला है 6:30। ऋषभ आ गया है अपने गेम से, रोड क्रॉसिंग करने के लिए है। बारिश होगी, लेट तो नहीं होगी थी। तो चले फिर घर को। चलो। रात के 8 बजे पहुंच रहे हैं हम घर, क्योंकि ऋषभ की मम्मी को देर हो गई थी आने में, तो मम्मी को भी लेके आया और रास्ते में बाइक में अपनी गांव वाली रोड पर छोड़ के आया हूँ और अपने रास्ते से पैदल पैदल घर को जा रहा हूँ। तो रीतू तो पहुँच गई है घर, हम रास्ते में फंसे हुए हैं। रास्ते में बहुत गंदा हो रहा है, कीचड़ ही कीचड़, तो बाइक लाया नहीं मैं। अरे साहब लेट होगी ना आज, पता नहीं दादी क्या कहती है। दादी डांटेगी इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो। कभी कहाँ इंतज़ार किया, कभी कहाँ मम्मी का। तो घर पहुँचने वाले हैं, घर आ गया है भाई। पहुँचे बड़ी मुश्किल से पहुँचे। बारिश, दुनिया भर की बारिश लगी हुई थी, तो सबके सब हो गए इकट्ठे। हाँ बहुत देर हो गई। सब चल 8 बजने वाला था ना, टीवी बंद करो। चलो वैसे अपने काम में लग जाओ फटाफट, चलो लेट हो गई है, रोटी वोटी बनानी है। हाँ चलो चलो रीतू, सब्जी क्या है वो, लौकी होगी सब्जी। आज बहुत लेट हो गई यार। चलो भिंडी है, भिंडी नहीं है, भिंडी तो खा दी। सब्जी बनाओ अच्छी। चलो घर तो पहुंच गया हूँ मैं, लेकिन अभी मम्मी के पास नहीं गया हुआ हूँ। जाता हूँ मम्मी के पास, देखता हूँ मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है मेरे लिए। तो मम्मी से मिल के आता हूँ मैं भी। मम्मी के पास हो गया आता हूँ मैं। मम्मी क्या कर रहे हो? हाँ क्या हुआ? चाय लेके आ रही? हाँ मम्मी ने डांटा दिया, मम्मी ने डांटा दी, बच गई जान। मम्मी ने डांटा दी, मैंने कहा बहुत डांटेगी मम्मी, इतने रात में कहाँ से आ रहे करके, इतने रात में कहाँ से आ रहे करके, मैंने कहा बहुत डांटेगी मम्मी। लेट हो गई वो रीतू को गाड़ी में आने में लेट हो गई। अरे दवाई नहीं लाया यार मैं।